सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती बात की जय हो। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान की कथा अपनी कल पूरी हुई। अब 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ करते हैं आज। हे नमी तेरी अर्चन पूजन पापों से हमें बचाती है। समय सार की सात्विक चर्चा शिव सन्मार्ग दिखाती है। जिनवर तेरी दिव्य धनी मम मोतिमिर हर लेती है। भव भ्रमण का अंत करा कर मोक्ष सुलभ कर देती है। हे नमी तेरी अर्चन पूजन पापों से हमें बचाती है। हे नमी तेरी अर्चन पूजन पापों से हमें बचाती है। समय सार की सात्विक चर्चा शिव सन्मार्ग दिखाती है। जिनवर तेरी दिव्य धनी मम मोतिमिर हर लेती है। भव भ्रमण का अंत करा कर मोक्ष सुलभ कर देती है। क्या कहा है मंगलाचरण में? हे नमीनाथ भगवान, आपकी अर्चन और पूजन करते हैं तो उससे का फल क्या आता है? पाप से बचना। पापों से हमें बचाती है। आपकी अर्चना पूजा हमें पाप से बचाती है। और समय सार की सात्विक चर्चा शिव सन्मार्ग दिखाती है। समय सार की जो सच्ची चर्चा है वो हमें मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाली, दिखाने वाली है। जिनवर हे नमीनाथ भगवान, आपकी दिव्यधनी हमें मोह तिमिर का हरण कर लेती है और भय भ्रमण का अंत करा करके हमें मोक्ष उपलब्ध करा देती है। ऐसी आपकी दिव्यधनी है। ऐसा मंगलाचरण किया। भगवान नेमिनाथ के पूर्व भवों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वे पूर्व भव में भी भरत क्षेत्र में कौशाम्बी नगरी के राजा थे। हेलो, अब चालू हो रही कहानियाँ। पहले वाले भी भरत क्षेत्र में जन्मे, ये भी भरत क्षेत्र के ही पूर्व भव में भरत क्षेत्र के कौशाम्बी नगरी के राजा थे। तीसरे भव में इनके पूर्व पीढ़ी में यहाँ राजा पार्थिव राज्य करते थे। उनके सिद्धार्थ नाम का पुत्र महाप्रतापी एवं भावी तीर्थंकर नमीनाथ का ही जीव था। जो राजा पार्थिव थे उनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ, जो नमीनाथ भगवान का जीव है। एक बार अवधि ज्ञानी मुनिराज उस कौशाम्बी नगरी में पधारे। अब ये भरत क्षेत्र की कौशाम्बी नगरी आर्यखंड की है, मलेच्छखंड की नहीं है, इसलिए अपने जो है वही है सब। महाराजा पार्थिव तथा राजकुमार सिद्धार्थ उन मुनिराज के दर्शन करने गए और धर्मोपदेश श्रवण किया। श्री मुनिराज ने वैराग्य उत्पादक
उपदेश देते हुए कहा कि यह जीव स्वभाव से स्वयं सुख का निदान है, परिपूर्ण आनंद घन आत्मा है, चैतन्य सम्राट है, तथापि निज निधि को भूलकर रत्नत्रय रूपी वैभव से रहित विषयों का भिखारी होकर चारों गति में सुख की भीख मांगता हुआ भटक रहा है, परंतु बाई में उसे कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भरत क्षेत्र भी 5 है, ध्यान रखना। अरे भरत क्षेत्र भी 5 है यूं। ये जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है कि विदेश क्षेत्र का भरत क्षेत्र है कि दादकी खंड द्वीप का है कि पुष्कर द्वीप का है। 3 हो गए ना, जम्बू द्वीप का एक, दूसरा आया दादकी खंड द्वीप, तीसरा पुष्कर द्वीप। तो पुष्करवत द्वीप के भी 2 और दादकी खंड के द्वीप के 2 और एक भरत क्षेत्र का अपने जम्बू द्वीप का 1, ये 5 भरत क्षेत्र हैं। तो 5 भरत क्षेत्र में यहाँ पर ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा कि भरत क्षेत्र में कोसा में लिखा है ये जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, ये भी नहीं लिखा कि ये विदेश क्षेत्र का, ये दादकी खंड का विदेश भरत क्षेत्र है या ये पुष्करवत द्वीप वाला भरत क्षेत्र है, उसके में भी पूर्व उत्तर का है। तो जहाँ तक समझना है भरत क्षेत्र अपना जम्बू द्वीप वाला है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया है। ये तो जम्बू द्वीप का ही भरत क्षेत्र लिखते, दादकी खंड द्वीप के भरत क्षेत्र में ऐसा लिखते, ठीक है, या फिर लिखते पुष्कर द्वीप के भरत क्षेत्र के उत्तर वाला भाग दक्षिण वाला भाग ऐसा लिखते, पर ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिया। इसलिए जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र ही समझना चाहिए, यानी हम जहाँ रहते हैं वही समझना। हाँ यही है। एक बार अवधि ज्ञानी मुनिराज उस कौशाम्बी नगरी में पधारे थे। वे क्या उपदेश दे रहे हैं? राजकुमार सिद्धार्थ मुनिराज के दर्शन करने गए तो वहाँ मुनिराज ने उन्हें क्या उपदेश दिया? क्या उपदेश दिया उन्हें कि जीव स्वभाव से स्वयं सुख का निदान है। कौन? मैं जीव स्वयं सुख का निदान हूँ, परिपूर्ण आनंद घन आत्मा है कि मैं सुख का खजाना हूँ, वैभव है मेरे पास और मैं तो आनंद का गण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं चैतन्य सम्राट हूँ, अपने चैतन्य राजा हूँ, अपने ही आत्मा का राजा हूँ। तथापि निज निधि को भूलकर रत्नत्रय रूपी वैभव से रहित विषयों का भिखारी होकर के 4 गति में घूम रहा हूँ। है तो इतना वैभवशाली, पर अपने ही वैभव को मैं भूल गया हूँ, अपनी निज निधि को भूल गया मैं, और रत्नत्रय की वैभव से रहित तो मानना अपने को, है ना। रत्नत्रय रूपी वैभव उसको भूल गया मैं, उसको पहचाना नहीं और विषयों का भिखारी बन गया, 5 इंद्र के विषयों के भिखारी बन गया। 4 गति में सुख की भीख मांगता हुआ भटक रहा है, परंतु बाई में से कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाई में कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होगी भैया। यदि यह जाने और सुख के सागर भगवान आत्मा को अंतर्मुख दृष्टि से देखे तो स्वाधीन सुख का अनुभव हो। क्या लिखा? यदि जाने और सुख के सागर भगवान आत्मा को अंतर्मुख दृष्टि से देखे तो स्वाधीन सुख का अनुभव हो जाएगा भैया। अंदर में देखो तो सही, जाको तो सही, अनुभव करके देखो है। पर हम क्या है, सब किसके बने भिखारी? 5 इंद्रिय के विषयों के भिखारी हैं। इसलिए हमें क्या लगता है, मेरे ये काम करना, मुझे ये करना है, ये करना है, पहले कमाना जरूरी है। लगता है नहीं लगता है? भैया पहले अपने घर की गाड़ी चलानी पड़ेगी, पहले मंदिर में आना, स्वाध्याय करना, धर्म ध्यान करना, कि पहले घर गृहस्थी का काम निपटाना? बताओ पहले है? पहले घर गृहस्थी के सब काम निपट जाए, पर तू घर गृहस्थी के तेरे काम कभी निपटेंगे ये तुझे पता है क्या? इसके पहले तेरी आयु पूरी होगी, चला गया, क्या करेगा बोलो? कितनी उम्र तेरे को मिली इसकी कोई गारंटी है क्या?
हम सभी कल्पना करके बैठे हैं, इसलिए लिखा क्या, विषयों का भिखारी होकर चारों गतियों में सुख की भीख मांगता हुआ भटक रहा है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की पूर्ति में कराने में तन्मय हो गया है। पहले पढ़ना है, पढ़ करके भी शादी करनी है, शादी होगी, 7 बच्चे हैं, फिर कमाना है, दमाना है, फिर उन बच्चों को बड़ा करना है, फिर उनकी शादी करानी है, फिर वो करना है, फिर इसी में जिंदगी। धर्म कब करेगा, कब अपना कल्याण करेगा बताओ। अरे ऐसे ही करते करते दूसरों के उसमें सेवा करते करते तेरा नंबर कब आ जाएगा, और दूसरों के चक्कर में तो अपना भव बिगाड़ देगा भैया। बिगाड़ दे के आपने बिगाड़ दिया है। अपने बच्चों की परवरिश में, उनके करने में ऐसा ये मोह काम कर रहा अपना। बच्चे नहीं कहते, बच्चे तो कहते तुम करो, पर हम अपने मोह में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे नहीं कर रहे हैं। दादा दादी को भी इतना राग है, कितने लगे उठते हैं। बच्चे कहते तुम धर्म ध्यान करो, पर अपने को राग काम करता है। इसलिए लिखा, विषयों के भिखारी होकर 4 गति में सुख की भीख मांग रहा है, विषयों की सुख मांग रहा है। परंतु बाई मुँह से कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं तो क्या मिले। यदि ये जाने और सुख के सागर भगवान आत्मा को अंतर्मुख दृष्टि से देखे तो स्वाधीन सुख का अनुभव हो जाए। अपने अंदर में जाग करके देखे, जहाँ सुख का खजाना पड़ा हुआ है, अनंत सुखी हो जाए भाई। राजन तुम जन्म शरीरी हो, और तुम्हारा ये पुत्र सिद्धार्थ भी तीसरे भव में तीर्थंकर होकर सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। जो राजा पार्थिव थे ना, उनको कहा कि तुम चरण इसी भव से मुक्त जाओगे तुम, और तुम्हारा बेटा सिद्धार्थ है, वो भी कौन, सिद्धार्थ कौन, नमीनाथ भगवान का जीव, यह भी तीसरे भव में तीर्थंकर होकर सिद्ध पद प्राप्त करेगा। इस संसार का मोह छोड़कर अपने को रत्नत्रय धर्म की आराधना में लगाओ। और हे सिद्धार्थ कुमार, इस संसार में तुम्हारे 2 ही भव शेष हैं। तुम भी आत्मा के चेतन निदान को पहचान कर सम्यक दर्शन प्रकट करो। क्या कहा महाराज जी ने? ये बात किसने कही? महाराज जी। महाराज जी को कहना चाहिए अभी तो तुम्हारे 2 भव लास्ट हैं, इसलिए अभी जितनी मस्ती करनी है, मौज करना कर लो, ऐसा कहना चाहिए था महाराज जी को। पर ऐसा नहीं कहा। क्या बोला कि तुम भी अपने 2 भव शेष हैं, तुम मुक्ति के मार्ग में लग जाओ भैया, थोड़ी टाइम बाकी, खा लो, पी लो, घूम लो, फिर लो, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा उपदेश नहीं दिया। और वो भी समझे अपने 2 ही भव मांगे, इसलिए अपने जो करना कर लो, फिर तो अपने जाना ही है मोक्ष में, है, फिर तो कुछ करने को मिलेगा ही नहीं। वहाँ तो ऐसे जिसके परिणाम होते उनके 2 भव नहीं होते, उनके बहुत भव होते, समझे न। जिसके परिणाम निर्मल हो गए हैं, कि जिन्हें संसार से थकान लगी है, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, उनके परिणाम मोक्ष मार्ग में लगेंगे, उनके भव कम रहेंगे। जिनको अभी विषयों के सुख भोगने हैं, उसकी बहुत लालसा है, उनके भव 1-2 नहीं रहते। क्या अब अपने 2 ही भव रह गए हैं, फिर तो मात कुछ करना ही नहीं है, रंच मात भी कुछ करने को नहीं मिलेगा। इसलिए जितना भोग भोगना भोग लो, ऐसा करना। ऐसा करने वाले जीव के भव होते ही नहीं 2, समझा एक नहीं है। उस जीव तीर्थंकर बनेगा क्या? वो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा क्या उसके? नहीं होता उसके। इस संसार में तुम्हारे 2 ही भव शेष है, तुम भी आत्मा के चेतन निधान को पहचान कर सम्यक दर्शन प्रकट करो। मुनिराज के श्री मुख से ऐसी उत्तम बात सुनकर सबके हर्ष का पार नहीं रहा। क्यों? तुरंत ही सिद्धार्थ कुमार के अंतर में चेतना उल्लसित हुई। आनंद से रोमांचित होकर उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया और साथ ही श्रावक के अणुव्रत ग्रहण कर लिए।
महाराजा पार्थिव का चित्त भी संसार से विरक्त हो गया था। उन्होंने पुत्र सिद्धार्थ कुमार को कौशाम्बी का राज्य सौंपकर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और रत्नत्रय की उत्कृष्ट आराधना द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। लो, पिताजी ने दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, मोक्ष चले गए, और बेटे को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और राजपद भी मिला। दोनों चीज मिली, पिताजी दीक्षा ले रहे तो राजपद मिल गया और इधर रत्नत्रय का पद भी मिल गया। पिताजी दूसरी बार से मुख जाने वाले थे, चले गए वो तो। हाँ, कुछ ही वर्ष बाद राजा सिद्धार्थ का चित्त भी संसार से उदास हो गया। उसी समय कौशाम्बी नगरी में महाबल नामक केवली भगवान का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? केवली भगवान का आगमन हुआ। उनके चरणों में नमस्कार करके सिद्धार्थ राजा ने दीक्षा धारण की। पिताजी ने तो उन महाराज जी के पास सुनकर के दीक्षा ली थी और यहाँ केवली पधारे थे, इन्होंने दीक्षा ली। उन्हीं प्रभु के चरणों में रहकर छायिक समक्त प्राप्त किया। पहले उपसम हुआ, फिर छोपसम समक्त हो गया था, फिर ये छायिक ले लिया। अब क्योंकि केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है, इसलिए केवली उपस्थित हुए यहाँ। और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भागकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वे एकावतारी महात्मा चारित्र द्वारा शोभायमान हो उठे और उत्तम आराधना सहित समाधि मरण करके अपराजित विमान में अमिंद्र हुए। कौन? सिद्धार्थ नमीनाथ भगवान का जीव। अभी का है नमीनाथ भगवान का जीव मोक्ष में, लोक के अग्रभाग में। तो इसके पहले वाले भव में कहाँ थे वो? कि अपराजित विमान में अमिंद्र थे। ठीक है। भरत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर नमीनाथ जब अपराजित स्वर्ग में विराज रहे थे, तब विदेश क्षेत्र के अपराजित नामक भावी तीर्थंकर भी उसी स्वर्ग में विराजते थे। जो अपराजित नाम के भावी थे वो भी उसी स्वर्ग में विराजते थे। असंख्यात वर्षों तक वे दोनों भावी तीर्थंकर अपराजित नामक स्वर्ग में साथ रहे। एक विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर, एक भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, दोनों जीव का समागम। कैसी चर्चा होती होगी, तुम भी तीर्थंकर मैं भी बनूं, खूब चर्चा, भैया भगवान बनने वाले हैं अपन। कैसी दोस्ती प्रागड़। आत्म साधना संबंधी तत्व चर्चा की, घोंट घोंट कर स्वानुभव रस का पान किया। 33 सागर पश्चात उन दोनों में से एक अमिंद्र तो विदेश क्षेत्र की सुसीमा नगरी में अपराजित तीर्थंकर रूप में अवतरित हुए और कुछ वर्ष पश्चात दूसरे अमिंद्र ने इस भरत क्षेत्र में नमीनाथ तीर्थंकर के रूप में अवतार लिया था। एक ने विदेश क्षेत्र में लिया, वहाँ अपराजित नाम के तीर्थंकर हुए, और दूसरे ने कुछ समय पश्चात उनके भरत क्षेत्र में आए और उनका जन्म हुआ। उन्होंने तीर्थंकर के रूप में नमीनाथ बनेंगे। अभी तो बन गए हैं, अब तो सिद्ध हो गए। उस अपराजित विमान में नमीनाथ के पूर्व भव के जीव अहिमेंद्र की आयु जब 6 माह शेष रही, तब मिथिलापुरी के राजभवन के प्रांगण में दिव्य रत्नों की वर्षा होने लगी। अभी तो वही है, पर या सोदरविंद पहले ही 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा शुरू करा देता है। उस समय बंग देश की मिथिला नगरी में ऋषभ देव के वंशज श्री विजय महाराजा राज्य करते थे। किसके? ऋषभ देव के वंशज। यहाँ तक पीढ़ी चल रही है, देख लो। अभी विजय महाराजा राज्य करते थे। उनकी महारानी विपुला देवी ने आश्विन कृष्णा द्वितीया की रात्रि में 16 मंगल स्वप्न देखे। जो प्रोसेस है वो सब हुआ। उसी समय अपराजित विमान से भगवान नमीनाथ का जीव
उनकी पवित्र कुक्षी में अवतरित हुआ। गर्भस्थ पुत्र अवधि ज्ञानी था और पिता विजय राजा भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान द्वारा जानकर कहा कि हे देवी, तुम्हारी कुक्षी में आज रात्रि में तीर्थंकर का जीव आया है, अतः तुम जगत पूज्य तीर्थंकर की माता बन गई हो। किसने कहा? राजा ने। राजा का नाम क्या था? विजय राजा। यह जानकर महादेवी के हर्ष की सीमा नहीं रही। और क्यों रहेगी बताओ? हाँ, और एक सामान्य पेट में बच्चा आता है तो भी स्त्री को प्रसन्नता होती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो जहाँ 3 लोग के नाथ गर्भ में आने वाले हो तो उसको क्यों प्रसन्न ना होगी? और 6 महीने पहले ही खबर लग गई है, रत्नों की वर्षा हो रही है, देवियाँ पहले से आकर के वो कर रही है। ऐसा अवसर जिसको मिला हो वो क्यों नहीं प्रसन्न होती है बताओ? स्वाभाविक है। अपने घर में एक छोटा बच्चा खिलता है तो सबको प्रसन्नता होती है, दादा दादी नाना नानी सबको होती नहीं होती। तो जब 3 लोक का नाथ आता हो तो खुशियों का क्या पार होगा बताओ? ठीक उसी समय स्वर्ग के देव विमानों में से देव और इंद्र जय जयकार करते हुए मिथिलापुरी में उतरने लगे। छायिक सम्यक तथा तीर्थंकर प्रगति सहित वे महात्मा अभी तो माता के गर्भ में आए ही हैं। माता के गर्भ में स्वर्ग के इंद्र तथा देव उनकी माता पिता का सम्मान करते हुए मिथिलापुरी में आ पहुँचे और तीर्थंकर के गर्भावतरण के उपलक्ष्य में गर्भ कल्याण का भव्य महोत्सव किया। स्वर्गलोक की देवियाँ आनंद पूर्वक माता की तथा गर्भस्थ पुत्र की सेवा करती थी। गर्भवास के 9.25 महीने बीतने पर आषाढ़ कृष्णा दशमी के शुभ दिन वपिला देवी ने जगत पूज्य पुत्र को जन्म दिया। क्या नाम आया माता का? वपिला देवी। कपिला नहीं, वपिला देवी। आषाढ़ कृष्णा दशमी, आषाढ़ वदी दशम के दिन, ठीक है। अब ये सब देखो अंधेरी अंधेरी में पैदा हो रहे हैं, अंधेरी में केवल ज्ञान, अंधेरी में सब हो रहा है। तो ये कथानक पढ़ने से ये जो विपरीत मान्यता है वो भी खत्म होनी चाहिए। उस मंगल आत्मा के प्रभाव से जगत में सर्वत्र आनंद छा गया। स्वर्गलोक के मंगल वाद्य अपने आप बजने लगे। इंद्र का आसन डोल उठा। जब भी तीर्थंकरों का जन्म होता है तो ये सब होता है। इंद्र और सचेंद्राणी देवों की सेना के दिव्य ठाट बाट सहित बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक करने मिथिलापुरी आ पहुँचे। उस बाल तीर्थंकर को अपनी गोद में लेते हुए इंद्राणी का जो परमहर्ष हुआ वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। उस बाल तीर्थंकर को अपनी गोदी में लेती सचिंद्राणी इतनी प्रसन्नता होती है जिसका उसे कोई पार नहीं है, व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में। वो भी भावी भगवान है सचिंद्राणी, जिसको भी लेने का अवसर मिला उसकी भी उद्घोषणा हो गई है कि ये पर्याय छेद करके अगली पर्याय में, क्योंकि सच्ची इंद्राणी पद से तो जा नहीं सकते, इंद्र कभी मोक्ष नहीं जाते, तो अगली पर्याय में आएंगे वो। और सचिंद्राणी जब पैदा होती है तो मिथ्या दृष्टि होती है। क्यों होती है पता है? मंजू भाभी बोलो, बता रहे हो? देखो इतना बता दिया, 2 बार बता दिया, बोलो। अरे बोलो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों सचिंद्राणी होती हो? स्त्री पर्याय नहीं होती, स्त्री पर्याय नहीं होती, चाहे वो पुरुष की हो, अरे चाहे देवगति की स्त्री हो, चाहे त्रिंच की हो, चाहे मनुष्य को किसकी भी हो, समय दृष्टि होती तो फिर नहीं होती।
क्यों नहीं, अवश्य अवश्य हो गए ना सम्यक दर्शन, उसको तो सम्यक दर्शन तो हो गया उसको, सम्यक दर्शन का निषेध नहीं है। स्त्री नहीं, नपुंसक भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। आप स्त्री की बात करते हो, नपुंसक भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। असंख्यात नपुंसक सम्यक दृष्टि है। क्या विमल जी, जिनको आप इतनी उस नजर से देखते हो, आप नहीं देखना वो भगवान आत्मा है, ठीक है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। हमने तो हमारी स्कूल में आए तो उनका बहुत स्वागत किया, सम्मान किया। वो हमारे स्कूल में भेंट दे के गए, 2-2 बार है, एक बार आए फिर दूसरी बार भी आए, एक प्रोग्राम तब फिर आए तो तब भी उनका सम्मान किया, बेटा आदर किया। उस नज़र से देखो उनको, क्योंकि वो जीव किसी कुल में पैदा हुआ किस कारण ले गए वो उठा के, एक तो ब्राह्मण थी, एक अलग थे। अब वो बेचारे जीवों को ऐसा माहौल बना दिया है तो सब वो अपने जीवन को उस रूप में बिता रहे हैं, सत्य ही है। इसलिए उनको धर्म कर्म का कोई विशेष करते वो अपने से, पर वो जो चीज़ हम करते हैं वो यदि उन्हें भी सत्य बात समझ में आ जाए, मिल जाए तो वो निहाल कर ले भैया। उनको अपनी पर्याय को कैसा मैंने पाप किया था ऐसी पर्याय मिली, और जिसको ऐसा करना पड़े भैया। जीवन बदल जाए भैया, स्त्री पर्याय क्या सब। इसलिए मैंने कहता हूँ कि सब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मुनिसुतना तीर्थंकर तीर्थ से 6 लाख वर्ष बीतने पर हो गया था ना, ऊपर रह गया बीच में, वो शब्दों से नहीं कहा जा, सम्यक से होने वाले आनंद का वेदन क्या वचनों से कहा जा सकता है। इंद्राणी ने बाल प्रभु को जब इंद्र के हाथ में दिया तब इंद्र भी आश्चर्य मुग्ध होकर 1000 नेत्र बनाकर प्रभु का रूप देखता रह गया। 1000 नेत्र बनाए, भक्ति के जोर से वह नाच उठा। क्या सोदर इंद्र, ओ काक्षा, कितनी प्रसन्नता होती है। बने ना सोदर इंद्र आप। ओ सची इंद्राणी जी, नींद निकाल रहे हो क्या? कैसा आनंद आया था, हैं? अरे वो अतुलित आनंद होता है। अरे जब आप यहाँ बनते हो तो आपको इतना आनंद आता है, तो सचमुच त्रिलोक के नाथ जब उनके हाथ में चेतन रूप में होते हैं तो सची इंद्राणी के हर्ष का क्या पार होगा। अरे जिसको लगता हो ना मैं तो उसके अंदर में रोम रोम के, जो मजबूरी में बना है, जैसे बन गया ऐसे करना पड़े, उसको आनंद नहीं आता वो। अरे जिसको अंदर में हर्ष हो, कैसे दशा है। मुझे त्रिलोक के नाथ को लेने का ये सुअवसर मिला है, अंदर में हर्ष का पार नहीं रहता भैया। उनकी आयु भक्ति के जोर से वह नाच उठा, वह एक साथ 1000 हाथों को उछालता, उसके हाथों की प्रत्येक उंगली पर अप्सरा देविया जैसी चेष्टा कर करके नृत्य करती थी। बोलो, मेरु पर जन्मायु से करके इंद्र ने उस बाल प्रभु की स्तुति की और नाम रखा नमी कुमार। क्या नाम रखा? मुनिसुरतनाथ तीर्थंकर के तीर्थ से 6 लाख वर्ष बीतने पर तीर्थंकर नमीनाथ का अवतार हुआ था। कितने लाख? 6 लाख वर्ष बीत गए। इतनी देर में 6 लाख चले गए। उनकी आयु 90,000 वर्ष। नमीनाथ की आयु कितनी? और शरीर की ऊंचाई 15,000 धनुष थी। ओह, उनके चरणों में कमल का चिन्ह था। बाल तीर्थंकर नमी कुमार माता पिता को हर्षित करते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। प्रभु नमी कुमार जब 2500 वर्ष के हुए तब विजय राजा ने उनका राज्याभिषेक करके मिथिलापुरी का राज्य सौंप दिया। लो अब तुम राजा, हम खत्म। 15,000 वर्ष की आयु थी, 90,000 वर्ष उनकी आयु थी। 2500 वर्ष में ये
राजा बन गया। महाराजा नमी ने 5000 वर्ष तक मिथिलापुरी का राज सिंहासन शोभित किया। कितने हजार वर्ष? 5000 वर्ष। उनके राज्य में प्रजाजन सर्व प्रकार से सुख और धर्म साधन में तत्पर थे। एक बार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली छाई हुई थी और मानव रत्नत्रय के उद्यान खिल रहे थे। महाराजा नमी कुमार प्रकृति के उस अद्भुत शोभा का अवलोकन करते हुए हाथी पर बैठकर वन विहार के लिए गए। वन का आह्लादक वातावरण में प्रभु के आत्मज्ञान की उर्मियां जागृत होने लगी। विदेश क्षेत्र से आए हुए देवों द्वारा वहां के अपराजित तीर्थंकर की बात सुनकर नमी कुमार को जाति स्मरण हो गया। उन्हें अपने पूर्व के साथ रहे और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर अपराजित का पूर्व ज्ञान हो गया। कहां पर? देवलोक में, अपराजित स्वर्ग में, दोनों साथ थे। ठीक है। वे विचारने लगे, उन प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अभी राजभोग में पड़ा हूं। अब मुझे इस प्रकार समय गंवाना उचित नहीं है। मैं आज ही मुनिव्रत धारण कर केवल ज्ञान की साधना करूंगा। इस प्रकार दीक्षा का निश्चय करके नमी महाराज 12 बावनों का चिंतन करने लगे। खत्म। जब वैराग्य होता है तो रुकता नहीं है भैया, काम खत्म। कोई भी अपने देखो, जो बेसा अंदर जज जाती है बात तो फिर रुकता नहीं। चलो, कोई भी चीज लोग की हो, इधर हो, धून चढ़नी चाहिए। यूं वैराग्य मतलब पक्की धून, कच्ची धून नहीं। किसी काम को करने की पक्की धून होना, तो राग से रहित होने की पक्की धून, उसका नाम है वैराग। क्या कहा? कुछ पकड़ में आई बात? राग से रहित होने की पक्की धून, उसका नाम है वैराग। शमशानीय वैराग्य को यहाँ वैराग्य नहीं कहते हैं, वो वैराग्य थोड़ी है। इसलिए तो कि पक्की, आपको भी किसी बात की पक्की धुन लग जाए, ठान लो, तो फिर आप उसमें लग जाते हो तो सफलता मिलती कि नहीं मिलती है? और कच्ची हो, ठीक है देखा जाएगा, जो हो जाएगा देखेंगे, चलेगा, तो फिर वैसे ही होता है काम। कोई भी देख लो आप, और ठान लिया कि ये काम करना ही है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो काम पूरा होके रहेगा। तो ऐसे राग से रहित होने की जिसे पक्की लगन लगी है, धून लगी है, उसका नाम है वैराग। जीव संयमी मोह द्वारा स्वयं को बंधन में बांधकर संसार रूपी कारागृह में पड़ा है। जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी दुखी होता है अथवा खंबे से बंधा हुआ गजराज दुखी होता है, उसी प्रकार मोही जीव भवबंधन में निरंतर दुखी और व्याकुल होता है। पिंजरे में बंधा पक्षी दुखी और खंबे से बंधा हुआ हाथी हो या कोई भी हो भैया, वो दुखी है ना। ऐसे हम मोह से बंधे हुए हैं, उसके अलावा क्या है बताओ अपना? किसी को घर का मोह, किसी को मंदिर का मोह, किसी का और कोई मोह, पर है तो मोह ही, और क्या है? यद्यपि यह प्राणी मृत्यु और दुख से भयभीत होने पर भी उसके कारणों की ओर दौड़ता है, उनसे छूटने का प्रयत्न नहीं करता। तीव्र विषय तृष्णा से आर्त रोदन कर करके वह महान दुखी होता है। यद्यपि मृत्यु और दुख से डरता है, ये नहीं डरता ऐसी बात नहीं, पर दौड़ता उसी ओर है। चक्कर ये है, एक दुख से बचने के लिए दूसरे दुख की ओर बढ़ रहा है, पर वो है तो दुखी कहां से है? कुएं से निकले खाई में गिरे, खाई से निकले कुएं में गिरे, गिरे तो हुई। वो क्या रहा अपना, यही तो हो रहा है। भय और मृत्यु से, दुख और मृत्यु से डरते हैं, भागते भी हैं, पर भागना किस ओर है वो सही पता नहीं है। एक से बचे दूसरे ना, दूसरा ईमानदार बन रहा था, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, और वो भी बेईमान निकला। कहानी आती कि नहीं आती है?
कि बहन कहाँ हो, कैसे, अच्छा, और बहन के ले गया, फिर बहन के साथ क्या किया, एक से छूटते दूसरा अपराध करता है। इसलिए तो आया ना, पापियों के पाप से राम तेरी गंगा मैली हो गई। भले वो फिल्मी गीते पर पंक्ति जोरदार है, वो पापियों के पाप से राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये पापियों के पाप से ही तो पूरा संसार भर गया भैया। अभी पढ़ रहा था, एक पैर काट दिए, एक महिला के दोनों पैर काट दिए, कंगल ले गए। एक लड़का और एक लड़की मिलके गए, औरत के बेचारे पैर काट दिए, पैसे डाल के, और उसके हाथ खड़े लेके चले गए। पहले के काम करने जाते हो, हाँ मन हमारे घर काम, ऐसा कर बुलाया, और एक किराया वहाँ ले जा करके उसको। ये दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे दृश्य होते, सोचो आप। अब उसने पैर ऐसे ही ले लेता, पर पैर ही क्यों काटे उसने, नीचे के दोनों पैर नीचे से काट दिए, क्यों काटे। अब लगता भी हुए, पर उस जीव ने कब कैसे पैर काटे होंगे, जिसका बदला इस रूप में लिया और कंगन लेकर के कहाँ उसने। अब वो गर्लफ्रेंड को साथ में रख करके दोनों आए, वो भी शादीशुदा, वो लेकिन कैसे काटे, किस किस जीव के कैसे कैसे संबंध कहाँ कहाँ और कैसे परिणाम क्यों होंगे। नहीं तो यूँ का निकाल के वो दे देती, या ले लेता, वो तोड़ के ले लेता, पर उस जीव के दोनों काट के ही लेने के परिणाम क्यों। आप सोचो, विचार, कर्म की उद्यावली कैसी कैसी आती है, कर्म कैसे आएंगे उदय में, कहाँ छूटेंगे। ये तो बाबा नहीं रहा है, पूर्व में उन्हीं कई चीजों का जो होते हैं पंडित नहीं बात पापा ने और जीव स्वयं ही मोह द्वारा स्वयं को बंधन में बांधकर संसार रूपी कारागृह में पड़ा है। जिस प्रकार पिंजरे से बंद पक्षी दुखी होता अथवा खंभे से बंधा गजराज दुखी होता, उसी प्रकार मोही जीव भवबंधन में निरंतर दुखी और व्याकुल होता है। यद्यपि यह प्राणी मृत्यु और दुख से भयभीत होने पर भी उसके कारणों की ओर दौड़ता है, उनसे छूटने का प्रयत्न नहीं करता। तीव्र विषय तृष्णा से आर्त रौद्र ध्यान कर करके वह महान दुखी होता है। चार गति के परिभ्रमण में उसे कहीं विश्राम नहीं है, कहीं भी चले जाओ। रत्नत्रय धर्म का सेवन ही इस भव दुख से छुड़ाकर मोक्ष सुख देने वाला है। एकमात्र रत्नत्रय धर्म है, वही आपको सुख देगा भैया। इस प्रकार भव तन भोग से विरक्त होकर निज ज्ञायक तत्व में ही अपने चित्त को अनुरक्त करने वाले नमी महाराजा दीक्षा ग्रहण करने को तत्पर हुए। उसी समय देवों ने वैरागी और ब्रह्मचारी लोकांतिक देव ब्रह्मलोक से मिथिलापुरी में आए और वैरागी महाराज को नमस्कार करके स्तुति करने लगे। हे देव, आपका विचार उत्तम है। लोकांतिक देव तो बैठे ही हुए बस इस बात के लिए, आपके वैराग्य भावना का अनुमोदन करने को हम आए हैं। इत्यादि देव भी पालकी, इंद्रादि देव भी पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने आ पहुंचे। आषाढ़ कृष्णा दशमी को नमी महाराजा सिद्ध भगवंतों को नमन करके स्वयं दीक्षित हुए। भगवान के साथ अन्य 1000 राजा ने भी दीक्षा अंगीकार की। कितने? 1000 राजाओं ने भी दीक्षा। आप सोचेंगे इतने राजा होते होंगे क्या? तो छोटे छोटे ही होते थे पहले। आप डूंगरपुर अलग, मेवाड़ अलग, सब अलग अलग थे नहीं एरिए। अपना ये पूरा 526 रियासतें मिला करके पूरा इसको बनाया है, समझे नहीं? तो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती। राजा कोई बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे एरिए के ही होते थे राजा। हाँ, भगवान के साथ अन्य 1000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा अंगीकार की। उसी समय आत्मध्यान में एकाग्र होने पर नमी मुनिराज को मन प्रज्ञान प्रकट हुआ। मुनिराज नमीनाथ को प्रथम पारणा वीरपुरी में दत्त राजा ने कराया। किसने कराया? दत्त राजा ने। इनके मोक्ष की गारंटी होगी उसी बम से।
जाने की। मुनि दशा में 9 वर्ष तक विचरने के पश्चात श्री नमी मुनिराज मिथिलापुरी में पधारे। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष। उसके पहले 1 वर्ष था, उसके पहले 6 दिन थे, अब यहाँ पर 9 वर्ष लग गए। यहाँ अपने दीक्षावन में ही मगशीर शुक्ला एकादशी के दिन उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। जहाँ दीक्षा ली जिस वन में, उसी में केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इंद्रादि देवों ने आकर समस्त वन में प्रभु के केवल ज्ञान का मौसम मनाया। देव, मनुष्य और त्रियंज प्रभु की धर्म सभा में दिव्यधनी का लाभ लेने बैठे। प्रभु ने दिव्यधनी में शुद्धात्मत्व की अनंत महिमा बतलाई और दिव्यधनी में आया। क्या आया? हे जीवो, आत्मा का शुद्धता रूप परिणमन ही मोक्ष है। वह महान आनंद रूप है। वह आत्मा से भिन्न नहीं है और किसी वस्तु का उसमें अवलंबन नहीं है। मोक्ष का उपाय भी आत्मा के शुद्ध परिणमन रूपी है, उसमें भी किसी दूसरे का अवलंबन नहीं है। ये बात किस में आई? दिव्यधनी में आई। समझाया कि आत्मा का शुद्धता रूप परिणमन का नाम मोक्ष है। कि आत्मा पूर्ण शुद्ध रूप हो गया ना, उसका नाम मोक्ष। वह महान आनंद रूप दशा है। वह आत्मा से भिन्न नहीं मोक्ष, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है। किसी वस्तु का उसमें अवलंबन नहीं। जो तिंद्रिय आनंद सुख जो प्राप्त हुआ है, उसमें दूसरे किसी का अवलंबन नहीं। मोक्ष का उपाय भी आत्मा के शुद्ध परिणाम से ही है, उसमें भी किसी दूसरे का अवलंबन नहीं है। ऐसा स्वावलंबी मोक्ष मार्ग को जानकर अनेक जीवों ने आत्मा के आश्रय से शुद्ध परिणमन किया और मोक्ष की साधना की। 21वें तीर्थंकर प्रभु की धर्मसभा में सुप्रभदेव आदि 17 गंधर्वों सहित कुल 20,000 मुनिवर विराजते थे। कितने गंधर्व इनके आए? 17 गंधर्व। सबके अलग अलग हैं, सबकी एक संख्या नहीं है। 45,000 आरिकाएं थी। कितने? मुनिराज 20,000 थे और आरिकाएं 1 लाख धर्मात्मा श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं। 3 गुना आ रही सब में। 1,600 तो सर्वज्ञ केवली भगवान विराजते थे। 1,600 पहले ज्यादा थे, धीरे धीरे कम हो गए। 2,200, 3,200, 4,000, ठीक है, सब कम हो रहे हैं। 4,000 से 3,200 आए, 2,200 आए, ये 1,600 ही आए। वे 2,500 वर्ष तक इस भरत क्षेत्र में विचरे और वितरागी धर्मोपदेश द्वारा लाखों जीवों का कल्याण किया। कितने? 2,500 वर्ष तक भरत क्षेत्र में विचरे और वितरागी धर्मोपदेश द्वारा लाखों जीवों का कल्याण किया। इस प्रकार धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते करते प्रभु नमीनाथ की आयु जब मात्र 1 माह शेष रही, तब वे सम्य शिखर पधारे और अनुक्रम से योग निरोध करके वैशाख कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम पहर में सर्वथा निष्कर्म होकर सिद्धपुरी में जाकर विराजमान हो गए। लो, हो गया, मोक्ष हो गया। वैशाख कृष्णा 14 के दिन मोक्ष हो गया। तेज गर्मी में देवों द्वारा मनुष्यों ने प्रभु की मोक्ष प्राप्ति का कल्याणक महोत्सव मनाया। उस अवसर पर शुद्ध आत्मा का चिंत महिमा का चिंतन कर करके अनेक जीव संसार से विरक्त हुए। किन्हीं ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कोई मुनि हुए तो कितनों ने केवल ज्ञान प्रकट किया। कुछ जीव तो प्रभु के साथ ही मुक्ति को प्राप्त हुए। मोक्ष की साधना का वह महामंगल महोत्सव था। उस मोक्ष की स्मृति में इंद्र ने मुक्ति स्थान मित्रधर कूट पर प्रभु चरणों की स्थापना करके पूजा की। कौन से कूट पर? हाँ, मित्रधर कूट। यह ध्यान देने योग्य बात है कि तीर्थंकर नमीनाथ संयोग से 21वें तीर्थंकर होते हुए भी अन्य अनेक तीर्थंकरों की अपेक्षा कम चर्चित रहे हैं। 21वें नंबर के तो भी इनकी विशेष मूर्तियां भी नहीं ज्यादा। उनकी मूर्तियां भी अधिकांश 24 योग के समूह में ही मिलेगी ज्यादातर।
अलग से नमीनाथ की मूर्तियां शायद ही कहीं कहीं हो, कहीं होगा नमीनाथ, मूल नायक नमीनाथ तो कहीं होंगे अपवाद रूप में, यूं समझ लो। नेमीनाथ बहुत मिल जाएंगे पर नमीनाथ नहीं मिलेंगे। इसका एक ही कारण समझ में आता है कि उनके साथ कोई चमत्कारी घटना नहीं जुड़ी या उनका कोई जीवन घटना प्रदान नहीं है, परंतु ध्यान रहे पूज्यता में और उनके अनंत गुणों का संपूर्ण विकास में, अत्यंत आनंद में, वीतरागता, सर्वज्ञता आदि सभी बातों में 24 तीर्थंकरों के समान ही हैं, उसमें कोई अंतर। परंतु लौकिक जन चमत्कारों और घटनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। इस कारण जिन तीर्थंकरों का जीवन घटना प्रधान रहा, जिनके साथ लौकिक चमत्कार की घटनाएं जुड़ गई, वे बहुचर्चित हो गए या हो रहे हैं। जैसे कि भगवान भरत तथा भगवान बाहुबली समान रूप से अनंत परमात्मा बने, तो भी बाहुबली की बेलों और भामियों से उन्हें अधिक आकर्षक बना दिया, जबकि वे उनकी विशेषताओं का प्रतीक नहीं बल्कि भरत जी की अपेक्षा कमजोरी की परिचायक है। क्योंकि भगवान बाहुबली को जिस उपयोग को आत्मा में लगाने में इतनी कठिन साधना करनी पड़ी, वही काम भरत जी ने अंतर्मूर्त में उपसर्ग और पैसे से बिना ही कर लिया। तात्पर्य एक ही बार के चमत्कार या घटनाएं छोटे बड़े की कसौटी नहीं बन सकते। इस प्रकार नमीनाथ भगवान की कहानी पूरी हुई। बोलिए नमीनाथ भगवान की जय। अब आगे कहानी पढ़ेंगे नमीनाथ भगवान की, जो अपन कल लेंगे।